भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अब जल्द ही पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी। ये हाई स्पीड स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी, जिसमें थर्ड एसी का किराया 2300 रुपए होगा। वहीं सेकंड एसी का किराया 3000 और फर्स्ट एसी का किराया करीब 3600 रुपए रहेगा। ट्रेन का ट्रायल, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पूरा हो चुका है। 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दूरी के सफर को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई इस ट्रेन ने हाल ही में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल ट्रायल रन पूरा कर लिया है। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल को केंद्र की ओर से नए साल का तोहफा भी माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं भारत एक्सप्रेस की संवाददाता कोमल शर्मा। सुनिए। अपनी अलग गति के साथ देश भर की पटरियों पर दौड़ने वाली वंदे भारत, उसमें इंतजार था कि अब जो लंबी दूरी की है, जिसमें और आराम से यात्री की बैठ करके भी और लेट करके भी जा सके, वंदे भारत स्लीपर का इंतजार बेसब्री से था। और खुशखबरी की बात यह है कि वंदे भारत स्लीपर अब जल्द ही जो है वो पटरियों पर दौड़ेगी, और ये है वो वंदे भारत स्लीपर। और ये आप देख सकते हैं कि वंदे भारत हमने कई बार दिखाई है, एक नहीं अनेकों बार हमने दिखाई है कि वंदे भारत उसकी खासियत क्या है, हमेशा बताते हैं। लेकिन अब वंदे भारत स्लीपर, जिसका इंतजार, जिसको हम जो है वो देखकर भी आए थे जब वो बन रही थी, इन प्रोडक्शन थी, हमने अपने दर्शकों को दिखाया था, लेकिन वो ही वंदे भारत अब पटरियों पर चलने के लिए तैयार है। और एक बारी फिर से वंदे भारत की टेक्नोलॉजी, उसका हर बात में, उसके हर स्टाइल, उसके हर कोचेस की बात जो है वो अलग है। अगर चाहे आप वॉशरूम की बात करें, ये देखिए टॉयलेट्स उसके कैसे किस अलग अंदाज में हमेशा होते हैं। अगर दरवाजों की बात करें, उसके अलग अंदाज में होते हैं, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर के वंदे भारत वो हमेशा बनती है। अब देखते हैं कि वंदे भारत स्लीपर जो है वो किस तरीके से है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वंदे भारत स्लीपर है। यहाँ पर एक बड़ा ये कैबिन है, और यहाँ पर ये बैठने के लिए, लेटने के लिए जो आम ट्रेनों में जिस तरीके से आप देखते हैं, पर कंफर्टेबल उससे अच्छा है, उससे अच्छी कुशनिंग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं वो है कुशनिंग। साथ ही यहाँ पर 2 चेयर्स ये दे रखी है, आप इस तरीके से यहाँ पर बैठ सकते हैं, बैठने के लिए भी एक है यहाँ पर। अब आगे की कोचेस की तरफ चलते हैं। खास बात यह है कि वंदे भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट एसी और सेकंड एसी के किराए में बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। हालांकि जो नॉर्मल वंदे भारत जो है उसमें कम से कम 2.5 गुना का अंतर है अगर फर्स्ट एसी और सेकंड एसी की हम बात करें, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा अंतर नहीं। अब ये देखिए, ये साइड में, ये देखिए आप साइड में यहाँ पर बैठने के लिए वही विंडो जो वंदे भारत में हमेशा मिलती है। साथ ही में सबसे अच्छी चीज़ जो है वो मुझे ये लगाई कि जब नॉर्मल ट्रेन्स में हम जाते हैं तो ऊपर चढ़ने के लिए खासतौर से महिलाओं या बच्चों को ऊपर चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से स्टेप्स बनाई गई हैं, ये बहुत इजीली आप ऊपर उसको पेच जो है वो चढ़ सकते हैं। और जिस तरीके से पहले ही इसकी घोषणा जो है वो हो चुकी है कि ये वंदे भारत जो है वो गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी, यानी कि चुनावी राज्य जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल और आसाम, उनके बीच चलेगी। अगर हम देखेंगे, भारतीय रेल आपका स्वागत करता है, सामने स्क्रीन लगी हुई है, बिल्कुल वंदे भारत जो नॉर्मल चलती है, मुझे ये उससे भी और ज़्यादा अपडेटेड लग रही है। पूरी डिसइंफेक्ट जो है वो होगी, यानी कि कीटाणुओं से जो है वो इसमें अगर बात कहें तो बिल्कुल साफ सफाई होगी, कीटाणु रहित होगी। यहाँ अगर आप देखेंगे इस कोच में, अगर इस तरफ देखेंगे, एक जो ट्रे दी हुई है, इस ट्रे में आप ग्लासेस, बॉटल अच्छी तरह रख सकते हैं। अगर अब यहाँ पर ट्रे की बात आई है तो खाने की भी बात आती है कि जैसा कि हमने कहा कि वंदे भारत स्लीपर थर्ड एसी का किराया लगभग 2300 होगा, सेकंड एसी का लगभग 3000 के करीब होगा, और फर्स्ट एसी का 3600 रुपये होगा, जिसमें खाना भी शामिल होगा। तो ये किराया जो है खासतौर से जो मिडिल क्लास है उसको देख करके तय किया गया है, यानी कि फ्लाइट की तुलना में थोड़ा सा कम है। और अगले 15-20 दिनों में जो है 15 या 18 जनवरी के आसपास ये चलना शुरू होगी, पटरियों पे दौड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका जो है उद्घाटन करेंगे। आप देख सकते हैं, अगर और आगे की तरफ आए, क्योंकि 16 कोच वाली एक ट्रेन है और आप
ये देखिए, ये देखिए कितनी खूबसूरती से ये कोच बनाया गया है, कितनी खूबसूरती से यहाँ पर जो है हर चीज के लिए, हर स्टोरेज जो है, किसी भी तरह की स्टोरेज है उसके लिए एक यहाँ पर स्पेस बनाया गया है अंदर, चाहे स्टाफ का हो चाहे यात्रियों के लिए हो। और 16 कोच वाली जो ये ट्रेन की क्षमता है 823 यात्रियों की है और इसकी डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों शहरों के बीच में अगर ये चलेगी तो 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड के हिसाब से चलेगी। खास बात ये है कि देखिए आप जिस तरीके से देख रहे हैं ये कोचेस है, ये सारे ये स्लीपर, वन साइड पे ये स्लीपर्स के लिए वो दिया हुआ है लेटने बैठने के लिए, और इस साइड पे अगर आप दूसरी साइड पे देखेंगे तो वो खाली चेयर्स दी हुई। आप इसको अगर उठाएंगे तो ये उठ करके ऊपर जो है वो चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर लाइट दी हुई है, एक ये फोन होल्डर के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर ऊपर का स्पेस भी शीशा, यहाँ पर एक बहुत अच्छी ये आप देख सकते हैं कि पूरा बटन दबाने के लिए कवर को ऊपर नीचे उठाएं, सारी इंस्ट्रक्शन बाकायदा जिस तरीके से यहाँ पर दी हुई है और जिस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, ये वंदे भारत अब बिल्कुल इसका जिसका इंतजार था वंदे भारत स्लीपर्स का। और खास बात ये है कि हमने जैसे बताया कि ये पहली स्लीपर वंदे भारत जो है वो कोलकाता और गुवाहाटी के बीच में चलेगी। तो जब ये गुवाहाटी में होगी तो ट्रेन में एसनीज खाना मिलेगा, यानी कि आसाम का खाना मिलेगा, और जब ये कोलकाता के बीच वाले रूट पे चलेगी तो इसमें बंगाली खाना मिलेगा, यानी कि आराम, हाई टेक्नोलॉजी और सुख सुविधा, सफाई के साथ साथ जायका भी, वहां का फ्लेवर भी, यहाँ जो ये वंदे भारत स्लीपर है इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जो है वो तैयार है। तो बस इंतजार है कुछ और दिन का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कि घोषणा की केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, इसको हरी झंडी दिखाएंगे। तो लंबी दूरी के यात्रियों को जो है वो इंतजार है वंदे भारत स्लीपर का। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन दिलीप के साथ में कोमल शर्मा। हाई स्पीड देश में रेल की पटरियों पर हाई केंद्र सरकार की ओर से भारतीय रेलवे रेल यात्रियों को और खास तौर से अगर हम कहें पश्चिम बंगाल को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है, और वो तोहफा है वंदे भारत स्लीपर का, जिसके पास अभी हम हैं। और ये वंदे भारत स्लीपर क्यों है खास और कब ये तोहफा पश्चिम बंगाल जो चुनावी राज्य भी है उनको चुनाव से पहले केंद्र सरकार की ओर से तोहफा मिलने वाला है, तो जल्द ही इसी महीने यानी कि नए साल के पहले महीने में ये तोहफा उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हरी झंडी दिखाकर जल्द देंगे, और जल्द ही सही तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन ये वंदे भारत का इंतजार आखिर क्यों था, इस हाई स्पीड ट्रेन का इंतजार क्यों था? क्योंकि वंदे भारत जिस तरीके से वंदे भारत की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और जितनी हाई स्पीड है, उसके बाद लंबी दूरी के यात्रियों को भी ये जरूरत लगती थी कि लेट करके जो सो करके जाना चाहते हैं रात को या आराम से जाना चाहते हैं, उनके लिए वंदे भारत स्लीपर की जरूरत महसूस की गई और इसको डिजाइन किया गया। स्वदेशी तकनीक पर आधारित ये वंदे भारत स्लीपर जो है इसको आप देख सकते हैं। और ये खास बात ये है इस ट्रेन की कि इस ट्रेन में किराया जो है जो नॉर्मल वंदे भारत है उससे काफी कम होगा अगर कंपैरिजन जो अलग अलग कोचेस की जाए। इसमें अगर थर्ड एसी कोच की बात की जाए, थर्ड एसी की बात की जाए तो उसमें करीब 2000 के या 3000 के करीब जो है उसका किराया होगा। और हम बताते हैं कि 2300 जो है थर्ड एसी का होगा, और अगर सेकंड एसी की बात करें तो 3000 होगा, और अगर फर्स्ट एसी की बात करें तो 3600 के करीब किराया होगा। यानी कि फ्लाइट से
थोड़ा सा कम है। अगर आप फ्लाइट में कोलकाता गुवाहाटी जाएंगे तो उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन आप आराम से इधर फ्लाइट से भी ज़्यादा सुख सुविधाएं इसमें जो है देख सकते हैं। तो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी कि हम अपने दर्शकों को इसके का अंदर का भी अगर हम नज़ारा दिखाने की अगर हम बात करें तो वो नज़ारा हम दिखाने की अपने दर्शकों को जो है वो कोशिश करेंगे। स्क्रीन है, इस पर सीधा देखा जा सकता है कि ट्रेन के अंदर सीसीटीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जल्दी इसको करेंगे। स्वदेश से बनी ये तकनीक जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो इसको हासिल है, और ट्रायल इसका हाई स्पीड ट्रायल रन जो है वो हो चुका है। अगर आप भारतीय रेलवे का इसकी कोचेस की बात करें और इसकी कोचेस की देखिए, अगर आप अपने पेट को लेकर के आते हैं उसके लिए भी एक अलग बॉक्स जो है इसमें बनाया गया है, वो आराम से यहाँ रह सकता है, आपके साथ सफर अलग से कर सकता है। और भी इसमें कई और सुख सुविधाएं वाली चीजें हैं अगर हम देखें, क्योंकि ये देखिए पूरे लॉकर जो होते हैं, अभी फिलहाल ये बंद है लॉक है, लेकिन लॉकर है। अगर आप वेस्टर्न स्टाइल के अगर उसकी बात करें, टॉयलेट की बात करें, ये वंदे भारत की खास बात है, ये 16 कोचेस की है और इसमें 11 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी और एक फर्स्ट एसी कोच शामिल है। ये देखिए क्या शानदार है, यहाँ पर स्क्रीन लगाई हुई है और यहाँ पर ये पूरे अगर सोने की बात करें, क्योंकि स्लीपर कोचेस में यही होता है कि हम आराम से सो के आए, तो ये देखिए आम ट्रेन की तरह ये जरूर है लेकिन ज्यादा बेहतर है, ज्यादा कुशनिंग इसमें है। और खास बात है, अगर आप ऊपर वाले बर्थ पे कोई जाते हैं तो चढ़ने के लिए जिस तरीके के स्टेप्स अगर आप रखेंगे तो आपको कंफर्ट फील होगा, डर नहीं लगेगा। आम ट्रेन में थोड़ा सा अक्सर डर लगता है। तो कुल 823 यात्री इसमें सफर कर सकेंगे। एक सेमी हाइट स्पीड है जिसकी डिजाइन 180 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, जैसा कि हम बता चुके हैं। इसके अलावा आरामदायक और मुलायम बर्थ ये जो है वो लगाए गए हैं, जिससे अगर आपका लंबा सफर भी है तो ये लंबा सफर आपके लिए और आसान बने। कोचेस के बीच में आने जाने के लिए ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, खास में वेस्टिब्यूल की सुविधा है, जैसा कि नॉर्मल वंदे भारत में भी होती है। ये देखिए ये शानदार तरीके से एकदम वेस्टर्नाइज तरीका, ये अपनी स्वदेशी ट्रेन है, इतनी आधुनिक तरीके से जो है, जिसमें आपको फ्लाइट से भी ज्यादा और बेहतर एहसास होगा। ट्रेन में कोच सुरक्षा प्रणाली, इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम लगा है, जिससे सुरक्षा की बात अक्सर होती है और हम करते हैं वो सुरक्षा जो है वो और शानदार सुरक्षा जो है उस पर हम बात करते हैं। तो ये है, अब ये देखिए बाहर का हिस्सा जहाँ पर स्टाफ भी जो है उसके आराम की भी यहाँ पर या लॉकर्स की भी जो है वो सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा साफ सफाई के लिए डिसइंफेक्टेंट टेक्निक जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। लोको पायलट के लिए आधुनिक कंट्रोल और सेफ्टी वाला सिस्टम, एडवांस ड्राइवर कैबिन दिया गया है। आप देखिए जैसे हम बता रहे थे आपको। इसके अलावा अगर हम बाहर के इसके डिजाइन हमने दिखाया आपको, ये ट्रेन का बाहर का डिजाइन दिखाएं तो वो भी और ज्यादा शानदार है। और अगर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कितना स्पेस दिया हुआ है, विंडो जैसे कि हम दिखाते आए हैं वैसे ही विंडो जो है, और ये देखिए ऊपर एसी की सुविधा भी किस तरीके से दी गई है, एसी, और पूरा एक कैबिन की तरह जो है ये कैबिन की तरह आपको दिया हुआ है। और अगर हम इसके बाहर की डिजाइन की भी अगर दिखाने की बात करें, इसके बाहर के डिजाइन भी अगर हम आपको दिखाते हैं कि शुरुआत जहां से हमने की थी उसी डिजाइन की हम बात करेंगे। देखिए सारी नई टेक्नोलॉजी में भी ध्यान रखा गया है कि यात्री जो है उतर पाए, उसके लिए बाहरी डिजाइन जो है वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव जो है, एरोडायनेमिक है। और इसमें ऑटोमेटिक बाहरी दरवाजे भी है, आप जिस तरीके से देख रहे हैं ये बाहरी दरवाजे ऑटोमेटिक दरवाजे हैं। तो इस तरीके से ये वंदे भारत जो है वो अब पहली वंदे भारत स्लीपर जो है वो दौड़ने के लिए तैयार है देश की पटरियों पर। खासतौर से पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए ये एक केंद्र सरकार की तरफ से चुनाव से पहले एक बड़ा तोहफा होगा। खास बात जो इसकी सबसे
और अहम बात है, वो बात भी आपको बता देते हैं, क्योंकि हमारा भारत जो है वो काफी रंग है उसमें, चाहे संस्कृति की बात करें, कल्चर की बात करें, परंपराओं की बात करें, वेशभूषाओं की बात करें, भाषाओं की बात करें, और अगर जायकों की भी बात करें तो जायके की बात करते हैं तो इस ट्रेन में आपको अलग अलग जायके भी मिलेंगे। जी हाँ, अगर जब ये पश्चिम बंगाल के एरिया की पटरियों पर दौड़ेगी तो आपको वहाँ पर बंगाली फूड का जायका मिलेगा, और अगर आप आसाम की पटरियों पर दौड़ेगी तो वहाँ पर आपको एसमीज फूड का जायका आपको मिलेगा। तो जल्द ही न सिर्फ ये वंदे भारत नए साल पर आपको, वंदे भारत स्लीपर नए साल को आपको दौड़ती हुई पटरियों पर दिखाई देगी, बल्कि आने वाले 8 से 10 महीने के अंदर, जैसा कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है उन्होंने घोषणा की है कि आने वाले 8 से 10 महीनों के अंदर ऐसी 8 से 10 ट्रेनें वंदे भारत स्लीपर और देश भर की अलग अलग पटरियों पर दौड़ेंगी। तो ये एक बड़ा तोहफा कह सकते हैं भारतीय रेल की तरफ से रेल यात्रियों को। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन दिलीप के साथ मैं कोमल शर्मा।